हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। भाई, क्या आप लोग भी घबराते हो पोजीशन लेने से? है ना, जब भी आपको लगता है कि भाई अब मोमेंटम आने वाला है, अब मोमेंटम आने वाला है यार, मुझे बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए। लेकिन आप लोगों की इतनी फट जाती है, इतनी फट जाती है कि भाई आप लोग ट्रेड को छोड़ देते हो और मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर आप गलत जगह पे उसको बाय कर लेते हो, फिर आपका लॉस हो जाता है। फिर झुंझलाहट में आप लोग पागल हो जाते हो, गालियाँ बकते हो कि मार्केट ऐसा, मार्केट वैसा, मार्केट की माँ का, मार्केट की बहन का। है ना। तो भाई मैं एक बात आप लोगों को बता दूंगा, इसके शुरू में ये चीज़ मेरे साथ इतनी ज़्यादा होती थी यार, इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं ऑलमोस्ट ट्रेडिंग को छोड़ने वाला था। है ना, मैं ऑलमोस्ट ट्रेडिंग को छोड़ने वाला था। मुझे पता नहीं चल पा रहा था यार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि ये मैंने सपोर्ट बना ली, मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे आ रहा है। अब मैं यहाँ सोचा बैठा हूँ कि भाई मैं सपोर्ट में मुझे बाय करना है, सपोर्ट में मुझे बाय करना है। लेकिन जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आता था, मेरी फट जाती थी, मेरा दिमाग कहने लगता था नहीं भाई, नहीं भाई, ये बस ये ब्रेक डाउन देके नीचे चला जाएगा, ब्रेक डाउन देके नीचे चला जाएगा। मैं ले ही नहीं पाता था पोजीशन गाइज, इतनी मेरी फट जाती थी। फिर मार्केट क्या करता था, जब यहाँ से ऊपर आ जाता था तो यहाँ कहीं गलत जगह पे मैं बाय कर लेता था। फिर मार्केट रिट्रेस होता था तो मैं डर के मारे निकल जाता था, छोटा मोटा लॉस बुक करके। काफ़ी बार मैंने ये गलती की है, और लगभग 2 साल इनिशियली मैंने ये गलती लगभग की होगी। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी नहीं होती थी और काफ़ी कम लोग सिखाते थे, तो इतनी जल्दी आंसर नहीं मिल पाता था। तो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आती हैं कि भाई ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, हमारे अंदर दम नहीं बच रहा है जब सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है या फिर रेजिस्टेंस पे मार्केट आ रहा है, और फिर हम लोग गलती में जो है ना, मतलब एक बार ट्रेड छूट जा रहा है, उसके बाद फोमो में आके गलती कर रहे हैं। तो भाई ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस वीडियो में मैं ये चीज़ आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आप लोगों को फ़िलहाल इस चीज़ के लिए किसी और दूसरे बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना। तो मैं लगा देता हूँ ये चीज़, इसमें आपको मैंने लिख के रखा हुआ है क्या मिस्टेक्स होती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ट्रेडिंग फियर बोलते हैं एक्चुअली इसको। ये जो टर्म है जो हमारे साथ होती है गाइज, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग फियर। है ना, मतलब घबराहट, एग्जीक्यूट करने की घबराहट। अब इसमें पहला जो पॉइंट है जो मैंने लिया है वो है भाई नॉट नोइंग रिस्क। हमें अपना रिस्क नहीं पता होता कि अगर हम गलत साबित हो गए तो हमारी जेब से क्या जाने वाला है ना। हमें काफ़ी बार अपना रिस्क पता ही नहीं होता, ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर इक्विटी ट्रेडिंग में भी काफ़ी बार हमें अपना रिस्क ही नहीं पता होता। हम सिर्फ एक अंधाधुन जो है ना, अंधाधुन काम करते हैं। प्रीवियसली हमें रिस्क नहीं पता होता, हम ट्रेड लेते हैं, हमारे लॉसेज हो जाते हैं। हम सोच के बैठते हैं कि भाई 1000 का लॉस होगा, 1000 का लॉस हम सोच के बैठते हैं और हमारा हो जाता है 5000 का लॉस। है ना। तो ये चीज़ हमारे अंदर क्या बिठा देती है, ये चीज़ हमारे अंदर बिठा देती है डर, जिसको हम बोलते हैं फियर। है ना। अब ट्रेडिंग का जो डर है, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, नॉट नोइंग रिस्क। आपको अपना रिस्क नहीं पता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सिंपल सी बात है, आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। अगर मैं एज अ ऑप्शन बायर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो मुझे भाई पता होना चाहिए कि मैं जो स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ, अगर मोमेंटम बैंक निफ्टी में यहाँ से 100 पॉइंट करेगा, मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट का मोमेंटम करेगा, तो उसके अगेंस्ट में मेरा स्ट्राइक प्राइस यहाँ से कितने मूवमेंट करेगा। है ना, कितना करेगा, 50 करेगा, 100 करेगा। इस चीज़ के लिए गाइज एक चीज़ होती है डेल्टा, ये ऑप्शंस में होती है ना। अब ऑप्शन 3 प्रकार के होते हैं भाई। अब अगर मैं ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में आपको बताना अगर शुरू कर दिया तो ये पूरी वीडियो ऑप्शन बाइंग की हो जाएगी, इसमें अपना ये वाला सेटअप सिस्टम नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा, नॉट नोइंग। ठीक है गाइस, तो पहली चीज़ जो हम देख लेंगे वो नॉट नोइंग रिस्क के बारे में देख लेंगे। अब देखो, अगर आप लोग ऑप्शन में ले रहे हो तो एक लॉट अगर आप ले रहे हो, सपोज एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है बैंक निफ्टी में, एक लॉट अगर आप ले रहे हो और आपको पता चल जाए कि भाई बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ और इस पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है ना। अगर मार्केट नीचे 50 पॉइंट आ गया तो इन 50 पॉइंट पे मैं अपना लॉस बुक करके निकल जाऊँगा। ठीक है, तो अब सपोज करते हैं कि 50 पॉइंट स्पॉट मूव करता है और अगर आप बड़ा इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो 25 पॉइंट आपका प्रीमियम करता है। ठीक है, तो आप सिंपल सी क्या कैलकुलेशन करोगे, 50 पॉइंट का जो आपका स्टॉप लॉस है इनटू जो आपकी क्वांटिटी है 25। ठीक है, तो ये जो आपके पास फिगर आएगी भाई, वो फिगर आएगी आपके पास कितनी, लगभग 1250। है ना, 1250 की फिगर आएगी। तो आपको क्या पता चला कि भाई अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है 50 पॉइंट का, तो मेरी जेब से क्या जाने वाला है, 1250। तो फिर आप अपने आप से पूछोगे क्या मैं एक ट्रेड में 1250 रुपए
मैं एक ट्रेड में 1250 रुपये देने के काबिल हूँ या नहीं हूँ, या मेरी फट जाएगी बुरी तरीके से अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर आपके अंदर से जवाब आए कि भाई तुम्हारी फट जाएगी बुरी तरीके से अगर एसएल हिट हो गया, तो आप क्या करो, आप अभी एक क्वांटिटी में भी ट्रेड करने के लायक नहीं हुए हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप अपने जो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले रहे थे उसको आप रिड्यूस करके 20 पॉइंट का ट्रेड लो और ऐसे सेटअप ढूंढो जिसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बने जो कि आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर आ जाए, है ना। तो सबसे बड़ी बात है नॉट नोइंग रिस्क। अगर आपको पता चल जाए कि आपका 1200 का रिस्क है, फिर आपको क्या पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कम से कम अगर मार्केट मेरी जेब से ये ले गया, अगर मार्केट ये लेके भी चला जाता है तो भाई मेरी जेब से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं बैठेगा, मेरे पास और बहुत बड़ा कैपिटल है बचा हुआ। तो छोटा सा रिस्क अगर मार्केट ले गया, बड़ा कैपिटल है तो मैं इसको रिकवर इजीली कर लूँगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात, पहले आपको रिस्क पता होना चाहिए, है ना। जब आपको रिस्क पता होगा तो आपका आधा डर वैसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। रॉन्ग पोजीशन साइजिंग क्या है? रॉन्ग पोजीशन साइजिंग का मतलब हुआ कि आपको लेना चाहिए थी 50 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में और आप लिए बैठे हुए हो भाई 200 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल था। आपने क्या करा, आपने सारा कैपिटल डिप्लॉय कर दिया। आपने कहा भाई मुझे 50 रुपये का आउट ऑफ द मनी मिल रहा है और 50,000 रुपये मेरे पास हैं, तो मैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉट आते हैं, मैं ये ले लेता हूँ। ये मत देखो भाई, ये हो सकता है जीरो हो जाए, आपका सारा कैपिटल एक बार में लेके उड़ जाए। आप क्या देखो, आप देखो कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो। अगर आपका दिल कहता है कि भाई मैं एक दिन में 1,000 रुपये ही सिर्फ बियर कर सकता हूँ, बियर करने का मतलब है, अब ये बियर वो पीने वाली बियर मत समझ लेना काफ़ी लोग कि भाई बियर पी के बैठ जाओ कहीं ट्रेडिंग करने के लिए और लुट जाओ, है ना। ये बियर करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना, है ना, झेलने की क्षमता, कि भाई कितना झेल सकते हो आप, है ना। अब सपोज करो कुछ लोगों की झेलने की क्षमता 1000 होगी, भाई कुछ की 10,000 भी होगी, है ना। हर तरीके का आदमी पड़ा हुआ है, अच्छा भी पड़ा हुआ है, मोटा सा भी पड़ा हुआ है, छोटा सा भी पड़ा हुआ है। तो अगर आपकी 1000 क्षमता है तो आप क्या करो, आप अपनी पोजीशन साइजिंग निकालो। कैसे? आप सपोज करो 1000 रुपये की आपकी झेलने की क्षमता है, ठीक है, और आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, सपोज करते हैं, चलो शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, या आपने रेजिस्टेंस में ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप क्या कह रहे हो, मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैं जो हूँ पुट को बाय कर लूँगा, है ना, पी को बाय कर लूँगा। अब मार्केट क्या करता है, सपोज मार्केट यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आपने पी को बाय करा, तो सबसे पहली बात आपके पास एक स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए। अब सपोज करो यहाँ पे आपने जो पी को बाय करा वो आपने बाय करा 100 रुपये पे, ठीक है, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट 100 पे बाय करा और आपने यहाँ पे 10 रुपये दूर इसका स्टॉप लॉस लगा दिया। यानी आपने कहा कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट भाई यहाँ से 90 रुपये पे आएगा पुट का, यानी स्पॉट अगर मेरा ऊपर जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट मेरा यहाँ पे 90 रुपये पे आएगा तो 90 रुपये में मैं एसएल अपना हिट करा लूँगा, है ना। तो आपका कितने का लॉस हो रहा है इसमें? 10 पॉइंट का, यानी 10 पॉइंट का लॉस आपका हो रहा है। 1000 रुपये की आपकी कैपेसिटी है झेलने की, तो आप क्या करोगे, 1000 को डिवाइड कर दोगे 10 से, है ना, और यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा वो है आपकी क्वांटिटी जितनी आपको लेनी है बैंक निफ्टी में। अब ये क्या आया, ये नंबर आया आपके पास 100, तो आपको क्या लेना है, आपको 4 लॉट लेना है ना। आप 4 लॉट लोगे और 4 लॉट के हिसाब से अगर आपका 10 पॉइंट का एसएल हिट होता है तो आपकी जेब से क्या जाएगा, 1000 रुपये। तो ये होती है पोजीशन साइजिंग। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, अब वो झेलने की क्षमता रखते हैं 1000 रुपये, अब यहाँ पे उन्होंने पोजीशन साइजिंग वगैरह कुछ कैलकुलेट करते नहीं है, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो यहाँ उनका 4 लॉट बन रहे हैं और वो लेते हैं यहाँ पे 50 लॉट, कि भाई 50 लॉट उठा लिए तुम्हारे भाई ने बैंक निफ्टी के। तो 1000 की जगह 1000 नहीं जाता फिर भाई 50 लॉट में, 50 लॉट में आप देखोगे तो जाता है मोटा अमाउंट, है ना, सारा कैपिटल, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। फिर आप जब ये कैपिटल वाइप आउट कर देते हो ना गाइस, फिर जब आप नए सिरे से शुरुआत करने आते हो मार्केट में, तब आपको लगता है डर, तो आपकी फटती है जी। अब मैं बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल सकता, लेकिन लोग समझदार हो आप लोग तो ऐसे ही समझ जाओगे, आपकी फटती है जी जब आप इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करते हुए आते हो। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहली बात, जब आपको आपका रिस्क पता होगा तो आप लोग डर नहीं लगेगा, और रिस्क उतना लो जितनी झेलने की क्षमता हो। भाई खुला बात है, जो 500 झेल सकता है 500 का रिस्क ले, लालच में मत आओ भाई। मार्केट में अगर लालच करोगे तो पिटोगे, पिट के चले जाओगे, कुछ नहीं लेके जाने वाले यहाँ से, सब कुछ मार्केट को दे जाओगे, घर ज़मीन सब बिक जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, गालियाँ पड़ेंगी अलग और क्रिटिसाइज़ करेंगे लोग अलग। और दूसरी चीज़ रॉन्ग पोजीशन साइजिंग, भाई आपकी औकात अगर 4 लॉट लेने की 4 ही लो, 100 लॉट मत लो, है ना। सिर्फ अपना रिस्क देखोगे, सिर्फ अपना रिस्क देख के ट्रेडिंग करोगे, कभी भी डर नहीं लगेगा, कभी भी जी नहीं फटेगी आपकी, और बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग करोगे। भाई वीडियो में मज़ा आया हो, इसका मैं ना एक एक्चुअली बहुत एक अच्छा पार्ट बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को लूँ और अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो भाई इस वीडियो पे लगभग 200 लाइक करा दो, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, वो पार्ट लेके आऊँगा। और बाकी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कराओ, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसमें आगे, मतलब मिल क्या सकता है भाई, मिलेगा ही जब तक मैं हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।